एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, एक बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री और एक तरफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच में किस चीज को लेकर के अंतर है, दोनों की शैक्षणिक योग्यता में कितना अंतर है, दोनों की संपत्ति में कितना अंतर है और दोनों पर कितने आपराधिक मुकदमे दायर हुए हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के बताएंगे कि तेजस्वी यादव वर्सेस सम्राट चौधरी, विजय कौन होता है ये आपको चुनना होगा। तेजस्वी यादव जहां एक तरफ विपक्ष के चेहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ से एनडीए में भाजपा के बड़े चेहरे हैं सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी को लेकर के अक्सर इस बात की चर्चा चलती है कि भाजपा के तरफ से अगर कभी कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो सकता है तो वो सम्राट चौधरी हो सकते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष से चर्चा जब चलती है मुख्यमंत्री कैंडिडेट की, तो सबसे बड़े दावेदार जो निकल करके सामने आते हैं उनका नाम है तेजस्वी यादव। तो हमने सोचा कि दोनों ही जब चुनावी रण में उतर चुके हैं और दोनों ही तरफ से जब चुनावी हल्फनामा दायर किया जा चुका है, तो क्यों ना आपको हम बताएं कि इन दोनों के चुनावी हल्फनामों में जो जानकारी दी गई है उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ बात करें तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की, तो इनकी शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी के पास डी लीट की उपाधि है, मतलब डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि है, और पीएफसी का कोर्स इन्होंने किया है कामराज यूनिवर्सिटी से। हालांकि इसको लेकर के विवाद भी है, लेकिन चुनावी हल्फनामे में जो जानकारी सम्राट चौधरी ने दिया है उस हिसाब से ये डिलीट किए हुए हैं, इनके पास डिलीट की मानद उपाधि है। जबकि तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो ये महज 9वीं पास है। और उसके बाद दोनों की अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो तेजस्वी यादव से सम्राट चौधरी थोड़े आगे निकल जाएंगे। हालांकि वो विवादित है, लेकिन बावजूद इसके हम चुनावी हल्फनामे के हिसाब से जानकारी दे रहे हैं, तो इस मामले में सम्राट चौधरी तेजस्वी से थोड़ा आगे निकल जाते हैं। अब दोनों की अगर बात करें इनकम की, दोनों का नेटवर्थ का बात की जाए तो सम्राट चौधरी का नेटवर्थ जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, जबकि तेजस्वी यादव के नेटवर्थ की बात अगर की जाए तो वो जो है वो 8 करोड़ से ज्यादा है। मतलब यहां भी सम्राट चौधरी बाजी मार जाते हैं। तेजस्वी यादव से ज्यादा पैसा और संपत्ति जो है वो सम्राट चौधरी के पास है। उसके बाद अगर बात की जाए आपराधिक मुकदमों की कि तेजस्वी यादव के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं और सम्राट चौधरी के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, तो इसमें भी सम्राट चौधरी बाजी मार जाएंगे। बाजी इसलिए मार जाएंगे कि सम्राट चौधरी के ऊपर जो है सबसे कम मुकदमे दर्ज हैं जो इनके चुनावी हल्फनामे में दर्शाए गए हैं, और तेजस्वी यादव के ऊपर ज्यादा है। तेजस्वी यादव के ऊपर कुल मिलाकर के 11 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें आईआरसीटीसी का घोटाला भी जो सीबीआई के द्वारा भी चार्जशीट जारी किया गया है, दायर किया गया है, वो भी तेजस्वी यादव ने अपने हल्फनामे में जानकारी दी है। तो इनके ऊपर कुल मिलाकर के 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तेजस्वी यादव के ऊपर। जबकि सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो इनके जो हल्फनामे में दी गई जानकारी है उसमें इनके ऊपर 2 मामले हैं जो दर्ज हैं, और वो दोनों आचार संहिता के उल्लंघन के मामले हैं। मतलब सम्राट चौधरी कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव से रुपए पैसे के मामले में आगे हैं, शिक्षा के मामले में आगे हैं, लेकिन अगर केसेज की बात की जाए तो उसमें तेजस्वी यादव का बात किया जाए तो ये आगे निकल जाते हैं। इनके ऊपर कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर भी कई बार ये आरोप लगा है कि उन्होंने जानकारी छुपाई है। तो हम इसलिए बार बार ये बात इस बात को कह रहे हैं कि हमने इन दोनों के चुनावी हल्फनामे के हिसाब से ये जानकारी जुटाया है, और इसलिए हम ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी जो दोनों आगे जाकर के भविष्य में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हो सकते हैं, जो एक पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार के और एक वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में क्या अंतर है। तो उनकी शैक्षणिक योग्यता से लेकर के उनकी संपत्ति और अब जो है उनकी आपराधिक हिस्ट्री का भी जानकारी हमने आपको दिया। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन नेता बेहतरीन है और किसके ऊपर जो है किसका पावर ज्यादा होगा? बाकी इसको लेकर के आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।